हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, अभी मैंने जल्दी ही ये हिबिस्कस और लैंटाना की रिपोर्टिंग की हुई है और वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। प्लांट हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं। आप इस प्लांट को देख सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी ग्रोथ पे हैं। एक मैंने 8 इंची पॉट में लगाया हुआ है और एक 5 इंची पॉट में लगा है जो कि प्लास्टिक का है। दोनों की ग्रोथ अच्छी चल रही है और दोनों ही देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। लैंटाना तो वैसे भी अपने में काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो इसमें बड बनी हुई थी। अभी देखिए फ्लावरिंग से भरा हुआ है। प्लांट छोटा ही है पर फूल आ रहे हैं। हिबिस्कस भी बहुत अच्छी ग्रोथ पे बना हुआ है। मैंने इसमें पानी डाला हुआ था, मिट्टी में नमी बनी हुई है। इस वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ है जो है नीलम पाठक, और उन्होंने पूछा है कि मैम कटिंग अगर रिपोर्ट करते हैं तो किस रेशियो से मिट्टी और सैंड या कंपोस्ट को मिक्स करते हैं, मिट्टी को कितने दिन धूप में रखना है वो होता है, ये सब उन्होंने पूछा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताने वाली हूँ कि अगर मैं प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ इस सीज़न, मिट्टी किस अनुपात में लेते हैं, उसके साथ खाद और रेत किस अनुपात में मिलाते हैं, साथ ही मैं कौन सा चीज़ यूज़ करती हूँ उस मिट्टी में, और फिर मैं अपने प्लांट को लगाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस सीज़न यानी जबकि रेनी सीज़न चल रहा है, प्लांट्स को रिपोर्ट करना है, पुरानी मिट्टी से हमें काम लेना है, तो उसको कितने दिन हम धूप में रख सकते हैं और उसके बाद हम प्लांट को लगा सकते हैं। यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। नीलम पाठक जी, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो चलिए, अभी ये हमारे वो प्लांट हैं जो मैंने रिपोर्टिंग की हुई थी और अभी ये स्वस्थ है। आगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई और आज मैंने फिर से अपने काम को शुरू किया हुआ है, क्योंकि मुझे भी गार्डन में बहुत से काम रहते हैं और प्लांट्स को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करना पड़ता है। छोटे पॉट से बड़ा पॉट देना, बड़े से छोटा देना, यही सब करती रहती हूँ। कटिंग वगैरह लगाती रहती हूँ। आने वाला सीज़न जबकि बारिश का है और बारिश होने लगेगी तो कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए से मुझे कुछ काम कर लेने होते हैं। तो अभी देख सकती हैं कि मैंने इसमें मिट्टी फैलाई हुई है अपने टेरेस पे, और ये मैंने सुबह 10 बजे डाली हुई थी। मिट्टी गीली थी क्योंकि मैंने सभी पॉट खाली किए हैं अपने। अभी मैं खाली पॉट भी आपको दिखा देती हूँ। तो उसमें से मैंने मिट्टी निकाली हुई थी, मिट्टी बहुत गीली थी। मैंने इसे छत पे डाल दिया था और ये हमारे छत पे अभी अच्छी तरह से सूख रही है। मैं दोपहर में आ कर के मैंने इसको फोड़ दिया था। फोड़ने के बाद में अभी ये इस तरह से हो गई है। ये काफ़ी सूख चुकी है। आपको ज़्यादा मिट्टी सुखाना नहीं है, बस इतना ही सुखाना है ये कि ये मिट्टी इस तरह से भुरभुरी हो जाए। अभी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह से, अगर हम हाथ में मसलते हैं तो ये अच्छी तरह से भुरभुरी हो जा रही है। बस इतना ही धूप दिखाना है और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें फंगस भी बहुत जल्दी लगते हैं, इसलिए से थोड़ा धूप दिखाना ज़रूरी होता है। और इस तरह से अभी मैं धूप दिखा रही हूँ। अभी हमारी ये मिट्टी फैली हुई है। मैं इसमें क्या क्या मिलाने वाली हूँ ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल किस अनुपात में लेना है चलिए देखते हैं। ये हमारे गार्डन के पुराने गमले हैं जिन्हें मैंने आज खाली किया हुआ है और मुझे प्लांट लगाने हैं, तो इसीलिए से मैं मिट्टी को सुखा रही थी। और सुखाने के बाद में अब मैं इन पॉट को फिल करूंगी, जो कि अब शाम का समय है और 4 बज रहे हैं। मिट्टी को बस उतना ही सुखाने के बाद में आप यूज़ में ले सकती हैं। अभी यहाँ पर मैंने अनुपात के हिसाब से रखा हुआ है और मैं तो अंदाज से ही मिला लेती हूँ, लेकिन आपके लिए ये मैंने एक पॉट लिया हुआ है समझाने के लिए, और इसी पॉट के बराबर मैंने सब कुछ लिया हुआ है। अगर आप इस तरह से 10 इंच का गमला लेती हैं, जो कि मेरे ये लगे हुए हैं, अगर आप इस 10 इंच का गमला लेती हैं तो इस तरह से आप मिट्टी बना सकती हैं। अब आप इस ऐड कर सकती हैं कि किस हिसाब से गमला लेना है, उसके हिसाब से आप मिट्टी और खाद ले सकती हैं। तो ये 10 इंच के गमले के लिए काफ़ी होगा। ये है एक छोटा सा पॉट जो कि 3 इंच का है और इसमें मैंने 2 पॉट से मिट्टी ली हुई है। ये है वो मिट्टी जो मैं सुखा रही थी। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मसला नहीं है, इस तरह से देखिए मसलने के बाद ये अच्छी हो गई।
और इससे मैंने 2 पॉट मिट्टी ली हुई है। इस तरह से आप मिट्टी को ले लेना है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी राख ली हुई है यहाँ पर, और राख हमारे पास थी इसलिए से मैंने ले ली है, क्योंकि राख एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है वर्मी कंपोस्ट, और ये एक हिस्सा है। 2 हिस्सा मैंने मिट्टी ली हुई है और 2 मुट्ठी मैंने इसमें राख ली हुई है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट, और ये है एक हिस्सा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लिया हुआ है, और जो कि है बेबिस्टीन, और इसे भी डाल देंगे क्योंकि मेरे पास है इसलिए से मैं ले रही हूँ। मिट्टी पुरानी है, और अगर आप फंगिसाइड पाउडर मिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरह के कोई फंगस नहीं लगेंगे। साथ ही मैंने ये लिया हुआ है जिसमें कि बोन मील मिली हुई है, DAP मिला हुआ है, और नीम की खली मिली हुई है। ये मैंने 1 मुट्ठी ली हुई है, और इस 1 मुट्ठी को मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। बस इसी तरह से इतने अनुपात में आपको ये मिट्टी बनानी है, और ये 10 इंच के गमले के लिए पर्याप्त है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और मिलाने के बाद में फिर आप पॉट को फिल कर सकती हैं। मिलाने के लिए आप हाथों से भी मिला सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का कुछ मिलाने वाला हो तो आप उससे अच्छी तरह से ये सारे सामानों को एक साथ मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में आप इसे पॉट में डाल करके और प्लांट को लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी तरह से सूखी हुई है, सभी चीज़ इसमें मिला हुआ है। आप प्लांट को लगाइए, लगाने के बाद पानी डालिए, और पानी डालने के बाद इसको शेड में रख दीजिए। प्लांट आपका 2-3 दिन शेड में रहना चाहिए ताकि प्लांट आपका अच्छी तरह से लग जाए, तब आप उसको कहीं धूप में रख सकते हैं। इस तरह से मैंने मिट्टी को बना लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।